एक बोझ माँ। घर की खामोशी में जब एक माँ की थकती सांसें बेटे की इज्जत पर बोझ लगने लगे तो समझिए वह सिर्फ सांस नहीं, उसका टूटता आत्मसम्मान चोट रहा होता है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जो बेटे के लिए खुद को मिटाती रही, लेकिन जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसे पराया बना दिया गया। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर एक माँ खुद को बेटे के लिए मिटा सकती है तो वक्त आने पर वह खुद को फिर से बना भी सकती है। तो दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें आपके लिए माँ का मतलब क्या है। दोपहर की खामोशी में जब घर के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। माँ, कितनी बार कहा है, जब मेरे दोस्त घर पर हो तब खांसना बंद किया करो, क्या शर्म नहीं आती? राहुल गुस्से से तलमलाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा अपने दोस्तों के सामने इज्जत का डर झलक रहा था। उसके सामने बैठी थी उसकी बूढ़ी माँ कामनी देवी जी। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो दे दी थी, लेकिन ममता अब भी आंखों से बहती थी। कामनी जी ने कोशिश की, लेकिन खांसी ने उन्हें जकड़ लिया। खांसी, राहुल ने तंज कसते हुए कहा, आज विक्की कह रहा था तेरी माँ को कोई सीरियस बीमारी तो नहीं? डर लगता है यहाँ आकर। क्या करूँ मैं? पीछे से राहुल की पत्नी नीलिमा ने आवाज लगाई। इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन माँ जी को न तो टाइम की परवाह है न लोगों की। पूरे घर में खांसती घूमती रहती हैं। बच्चों का क्या, कोई सोचे भी तो कैसे? कामनी देवी जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो कई बार कहा एक बार डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं न पैसे। घर के सारे काम कर करके थक गई हूँ, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ा। राहुल भड़क उठा, तो अब क्या करूँ? माँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, एक तुम्हारी और तुम कमरे से बाहर घूमती रहती हो। अब इतना तो कर ही सकती हो कि अपने कमरे में रहो, खांसना भी बंद नहीं होता। नीलिमा ने और जोर दिया, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है, काम कोई नहीं आता। न तुम माँ कहलाने लायक रही न सास। कामनी देवी कुछ देर चुप रही, फिर कांपती होठों से बोली, अगर तुम्हारे पापा होते तो यह सब देखकर शायद जिंदा ही मर जाते। मैंने तुम्हें कभी अपने पिता से अलग नहीं समझा, लेकिन आज लगता है मैं गैर बन चुकी हूँ। उन्होंने धीमे धीमे चलते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल के दरवाजे शायद हमेशा के लिए खुल गए थे। कमरे की दीवारें भले ईंट की हो, मगर एक माँ का दिल जब टूटता है तो उसकी आवाज सन्नाटे को भी चीर देती है। कमरे की रोशनी हल्की थी और खामोशी बहुत भारी। कामनी देवी जी बिस्तर के कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बहते उनके चेहरे की झुर्रियों में ठहर गए थे। वो खांस रही थी, मगर इस बार तकलीफ गले से नहीं दिल से निकल रही थी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उनका बेटा राहुल अपने जन्मदिन पर माँ से लिपट कर बोला था, माँ, आपके बिना मेरा क्या होगा? और आज वही बेटा माँ के जिंदा रहते उन्हें एक बोझ समझ रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कामनी देवी जी गलती से नीलिमा के कमरे में चली गई थी। वहाँ डिब्बा गिरा पड़ा था, उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे नीलिमा, तुम्हारा प्यार। नीलिमा ने घबराकर वह डिब्बा उठाया और बिना कुछ बोले अलमारी में रख दिया। फिर झुंझलाकर बोली, माँ जी, आपको जरा भी सहज नहीं? अगर कुछ चाहिए था तो बाहर से बुला लेती, क्यों मेरे कमरे में आई? कामनी देवी जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट गई थी। तब पहली बार उन्हें लगा था, मेरे बेटे के पास अपनी बीवी के गिफ्ट के लिए पैसे ऐसे हैं, मगर माँ की दवा के लिए नहीं। खामोशी में डूबे इस कमरे में सिर्फ एक सुकून था, वो पुरानी यादें जो राहुल के बचपन की थी। कैसे पापा की मौत के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई कर करके बेटे की पढ़ाई करवाई, कैसे हर रात एक रोटी कम खाकर बेटे के लिए दूध बचाती थी। लेकिन राहुल तो अब कुछ और ही बन गया था। अब वह पिता था, पति था, लेकिन बेटा शायद कहीं कहीं पीछे छूट गया। कामनी देवी जी की हालत अब बिगड़ने लगी थी। लगातार खांसी, थकान और दिल में उमड़ता दर्द। और फिर एक दिन उनकी पुरानी सहेली मीरत आई जी घर आई। कामनी, एक खुशखबरी है, गांव में 2 डॉक्टर आए हैं, अमेरिका से लौटे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं, लेकर चलती हूँ। कामनी देवी जी ने पहले हिचकते हुए मना किया, मीरा, और अब कोई परवाह करने वाला भी नहीं। मीरा जी ने मुस्कुरा कर कहा, जब भगवान ने तुझे जिंदा रखा है तो इसका मतलब है कि वह तेरी परवाह कर रहा है। चल सिर्फ एक बार डॉक्टर से मिल ले।
कमजोर कदमों से कांपती उम्मीद लेकर कामिनी देवी जी अपने इलाज की किरण की तरफ बढ़ी। कभी कभी जिंदगी वहां से करवट लेती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती, और जब कोई अपना तकलीफ में साथ ना दे तब एक अजनबी फरिश्ता बनकर सामने आ जाता है। मीरा ताई जी के साथ कामिनी देवी जी गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। छोटा सा लेकिन साफ सुथरा अस्पताल। वहाँ एक महिला डॉक्टर मुस्कुराते हुए मरीजों को देख रही थी। नाम था डॉक्टर सोनाली रॉय। उनके साथ उनके पति डॉक्टर नील रॉय और 6 साल का बेटा आयुष भी था। डॉक्टर सोनाली ने कामिनी देवी का चेकअप किया, फिर बड़े ही सौम्य अंदाज में बोली, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी है। ज़्यादा धूल मिट्टी, घर की सफाई या धूल से यह बढ़ जाती है। आपको अब घर के बाहरी कामों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। कामिनी देवी जी ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर बिटिया, पर बहू तो कोई काम नहीं करती, बच्चों को भी नहीं संभालती, तो घर कौन संभालेगा? और अगर मुंह पर रुमाल बांधो तो सांस नहीं आती। डॉक्टर सोनाली का चेहरा गंभीर हो गया। माँ जी, क्या आपकी बहू को यह समझ नहीं आता कि आपकी उम्र में यह काम आपकी सेहत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? कामिनी देवी जी की आंखें भर आई। वो सब कुछ बता बैठी। बेटे का बदलता बर्ताव, बहू की बेरुखी, अकेलापन, अपमान, सब कुछ डॉक्टर सोनाली थोड़ी देर तक शांत होकर सुनी। आज के ज़माने में हर किसी को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जब अपनों से ज़्यादा पराया इंसान अपनापन दिखाएं। कामिनी देवी जी की आंखों में पहली बार एक अलग चमक दिखी। क्या मैं फिर से कुछ कर सकती हूँ? डॉक्टर सोनाली ने हौसले से कहा, बिल्कुल कर सकती हैं। आप जैसी सशक्त महिलाएं हार मानने के लिए नहीं बनी। अगले दिन कामिनी देवी जी जब फिर चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर सोनाली ने उनसे कहा, मेरे पति का पूरा दिन अस्पताल में निकल जाता है। अगर आप आकर रसोई का ध्यान रख सकती हैं, हम आपको अच्छा मेहनताना देंगे। ना तो किसी की दया चाहिए न एहसान, सिर्फ इज्जत भरी जिंदगी। कामिनी देवी कुछ पल के लिए चुप रही। मन में बेटे की मुस्कान, बहू की बातें, बच्चों की हंसी सब गूंज उठी। लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तैयार हूँ। अब इस उम्र में मैं बोझ नहीं, खुददार बनकर जीऊंगी। कुछ फैसले उम्र नहीं हालात तय करते हैं, और जब एक माँ खुद के लिए खड़ी होती है तो उसका सम्मान पूरी दुनिया से बड़ा हो जाता है। कामिनी देवी अब डॉक्टर के घर जाने लगी। वहाँ उन्हें कोई सास नहीं समझता, कोई नौकरानी नहीं समझता। वह सम्मान पाती थी। रोज सुबह जाकर रसोई का काम संभालना, बेटे आयुष को स्कूल भेजना और शाम को उनके लौटने पर उन्हें गर्म खाना खिलाना, यह सब करते हुए कामिनी देवी की आंखों में एक बार फिर चमक लौट आई थी। उनकी तबीयत में भी सुधार हो रहा था। खांसी अब पहले से कम थी। डॉक्टर सोनाली ने मजाक में एक दिन कहा, माँ जी आपकी खांसी नहीं, अब तो हिम्मत संक्रामक हो गई है। कामिनी देवी मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो बरसों बाद उनके होठों पर लौटी थी। डॉक्टर सोनाली ने एक दिन धीरे से पूछा, माँ जी क्या आप अमेरिका चलेंगी हमारे साथ? हम वापस जा रहे हैं और वहाँ आपके लिए सम्मान, काम और परिवार सब होगा। कामिनी देवी कुछ पलों तक स्तब्ध रही। छोड़कर जाऊं उस घर को जिसे मैंने 60 साल तक जिसे अपना समझा, जहाँ मेरा बेटा है। लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, जहाँ प्यार ना मिले वहाँ घर नहीं दीवारें होती हैं। कुछ ही हफ्तों में पासपोर्ट तैयार हो गया। डॉक्टर सोनाली और नील के साथ कामिनी देवी अमेरिका चली गई। उनके जाने के बाद घर में न तो किसी ने उन्हें रोका और न ही किसी ने पीछे मुड़कर देखा। नीलिमा ने जाते जाते बस इतना ही कहा, अच्छा हुआ घर का एक बोझ कम हुआ। और राहुल, वो बस चुप रहा। वक्त गुजर गया, 15 साल बीत गए। कामिनी देवी अब अमेरिका में एक सम्मानित वृद्धा थी। वह रसोई का काम करती थी, लेकिन अब किसी मजबूरी में नहीं, यह उनका अपना चुना हुआ रास्ता था। और फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राहुल। कामिनी देवी का दिल धड़क उठा। उन्होंने फोन उठाया। हाँ बेटा, राहुल की आवाज कांप रही थी। माँ, नीलिमा को ब्लड कैंसर हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। शायद यह उसी का फल है जो हमने आपके साथ किया था। माँ, माफ कर दो। कुछ ही सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कामिनी देवी की आवाज आई, बेटा, माँ नाराज हो सकती है लेकिन बद्दुआ नहीं देती। मैं अपने सेव किए हुए पैसों से बहू के इलाज के लिए कुछ भेज रही हूँ। इलाज अच्छे से करवाना। फोन कट गया और वो खिड़की के पास आकर बैठ गई। जिस बेटे को मैंने सब कुछ दिया, उसने मुझे एक कोना तक नहीं दिया और आज उसी को मेरी जरूरत है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने शोभा से कहा, 1 लाख भेजने हैं, राहुल की बीवी की जान बचानी है। शोभा ने पैसे ट्रांसफर किए और फिर कामिनी देवी चुपचाप
काम में लग गई। वह जानती थी माँ कभी नहीं हारती, न तकलीफों से न अपनों की बेरुखी से। वक्त उन्हें तोड़ता इसलिए नहीं कि हम बिखर जाएं, बल्कि इसलिए जो तोड़ता है कि हम जोड़ सकें। कामिनी देवी जी अब अमेरिका में एक नई जिंदगी जी रही थी, एक ऐसी जिंदगी जो सम्मान से भरी थी और जो उन्हें उनके अपनों से नहीं परायों ने दी थी। हर सुबह वो भगवान का नाम लेकर काम पर लग जाती। डॉक्टर नील और सोनाली की माँ जैसे बन चुकी थी। आयुष वो तो उन्हें दादी ही कहता था। कभी कभी वो सोचती, काश मुझे इस तरह मेरा बेटा भी माँ मानता जैसे इन पराये बच्चे ने माना। लेकिन उन्होंने अब शिकवे करना छोड़ दिए थे। अब वो सिर्फ शुक्रगुजार थी भगवान की इस नई जिंदगी की और उस इज्जत की जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से पाया था। राहुल और नीलिमा के पास वो हर चीज थी, घर, पैसे, रिश्तेदार, 2 बच्चे, बस इंसानियत और सम्मान नहीं था। उधर भारत में नीलिमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। इलाज चल रहा था लेकिन तकलीफें थम नहीं रही थी। अस्पताल के बाहर बैठकर राहुल माँ को याद करता जिसे वह कभी खांसती। अब वो समझ चुका था जिस माँ की खांसी उसे शर्मिंदा करती थी, उसी माँ की चुप्पी आज उसे तोड़ रही थी। एक शाम अस्पताल में बैठा राहुल खुद से बुदबुदाया, काश माँ आज पास होती, मैं उनके पैरों में पड़कर माफी मांग लेता। लेकिन उस वक्त माँ बहुत दूर थी, शरीर से भी और रिश्तों से भी। अमेरिका में एक दिन आयुष ने पूछा, दादी क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं? कामिनी देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माँ नाराज नहीं होती, बस इज्जत ना मिले तो दूरी बना लेती है। आखिरकार कई महीनों बाद नीलिमा का इलाज पूरा हुआ। कामिनी देवी जी ने न दोबारा फोन किया और न ही राहुल ने कभी शुक्रिया अदा किया। बस एक चीज जरूर बदली, राहुल हर रोज अपनी दोनों बेटियों को एक बात सिखाता था, माँ की इज्जत कभी करना मत भूलना, क्योंकि अगर वह एक बार दूर चली गई तो जिंदगी भर उसकी छांव को तरसते रह जाओगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है, अगर आप कामिनी देवी जी की जगह होते, क्या आप अपने बेटे को माफ करते? क्या एक माँ को अपनी इज्जत से ज्यादा बेटे की गलती पर तरस खाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आज उनसे बिना वजह गले लग जाइए। शायद वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनका दिल आज रो देगा। और जाते जाते यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।